परमात्मने नमः। ज्ञान योग के अनुसार विविध साधन। श्रीमद् भगवद गीता में जिस प्रकार योग निष्ठा की दृष्टि से स्थान स्थान पर कर्म और उपासना का उल्लेख है, वैसे ही ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से भी उनका वर्णन है। यद्यपि ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से किए गए साधनों की कर्म संज्ञा नहीं है, फिर भी उन्हें क्रिया अथवा चेष्टा मात्र कह ही सकते हैं। उनको कर्म कहना केवल समझाने के लिए ही है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक फल स्वरूप ज्ञान और दूसरा साधन रूप ज्ञान। यहाँ ज्ञान निष्ठा कहने का अभिप्राय योग निष्ठा के समान ही साधन रूप ज्ञान है। योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों से ही फल रूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसको चाहे परमात्मा का यथार्थ ज्ञान कहा जाए अथवा तत्व ज्ञान, वह सभी साधनों का फल है और सभी साधकों को प्राप्त होता है। फल रूप ज्ञान से जिस पद की प्राप्ति होती है, उसे श्रीमद् भगवद गीता में निर्वाण, ब्रह्म, परम पद, परम गति, अमृत और माम आदि नाम से कहा गया है। यही परमात्मा की प्राप्ति है और यही समस्त साधनों का अंतिम फल है। श्रीमद् भगवद गीता में इस परम पद की प्राप्ति के लिए सांख्य अर्थात ज्ञान योग की दृष्टि से भी अनेकों साधन बतलाए गए हैं। उनका उल्लेख मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त करके किया जाता है। इनके अवान्तर भेद भी बहुत से हो सकते हैं। वे अपनी अपनी समझ और साधक की दृष्टि पर निर्भर करते हैं। उनके संबंध में भी थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। अभेद निष्ठा की दृष्टि से साधन के निम्नलिखित 4 मुख्य भेद हैं। पहला, जड़ चेतन चर और अचर के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह सब ब्रह्म ही है। जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है, वह क्षण भंगुर, नाशवान और अनित्य होने के कारण वास्तव में कुछ नहीं है। इन सब का बाद अर्थात अत्यांतत भाव होने पर जो कुछ अबाध और अखंड सत्य के रूप में शेष रह जाता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। जड़ चेतन के रूप में जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह सब आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न और कोई भी वस्तु नहीं है। चौथा, शरीर आदि संपूर्ण दृश्य नाशवान, क्षण भंगुर और अनित्य होने के कारण वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार का अभ्यास करते करते जब सबका अभाव हो जाता है, तब जो अविनाशी, नित्य, अक्रिय, निर्विकार और सनातन सत्य वस्तु शेष रह जाती है, वही आत्मा है। इस आत्मा को ही देह के संबंध से देही, शरीरी आदि नाम से व्यवहार में कहा जाता है। यह आत्मा ही सबका दृष्टा और साक्षी है। जैसे भेद भाव से उपासना करने वाले भक्त को भेद रूप से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसकी धारणा ही वैसी होती है, ठीक वैसे ही पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा के साधकों को भी उनके अपने निश्चय के अनुसार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति अभेद रूप से ही होती है। इस संबंध में यह ध्यान रखने की बात है कि दोनों निष्ठाओं का अंतिम फल एक ही है। मन और बुद्धि के द्वारा वह जाना नहीं जा सकता, इसी से उसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं होता। वह अनिर्वचनीय है। वह स्थिति भेद अभेद, व्यक्त अव्यक्त, ज्ञान अज्ञान, सगुण निर्गुण और साकार निराकार आदि शब्दों के वाच्यार्थ से सर्वदा विलक्षण है। मन और बुद्धि से परे होने के कारण उसे समझना, समझाना अथवा बतलाना संभव नहीं है। जिसे वह स्थिति प्राप्त हो जाती है, वही उसे जानता है, यह कहना भी नहीं बनता। यह बात केवल दूसरों को समझाने के लिए कही जाती है। भला शब्दों के द्वारा भी कहीं उसका वर्णन संभव है? ज्ञान निष्ठा को गीता जी में कहीं सांख्य और कहीं संन्यास के नाम से भी बतलाया है। पहला, अब ज्ञान निष्ठा को लक्ष्य में रखते हुए उपयुक्त 4 साधनों में से पहले साधन के अवान्तर भेद लिखे जाते हैं। जितने भी
अपने अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित कर्म हैं, उन्हें यज्ञ का रूप देकर कर्ता, कर्म, करण, क्रिया आदि समस्त कारकों में ब्रह्म बुद्धि करना। गीता जी में इसका वर्णन निम्नलिखित श्लोक में किया गया है। गीता चौथा अध्याय 24वां श्लोक। जिस यज्ञ में अर्पण अथवा स्तुव आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यह साधन व्यवहार काल की दृष्टि से है। साधक व्यवहार के समस्त उचित कर्मों को करता हुआ इस प्रकार का भाव रखे और जहाँ जहाँ दृष्टि जाए, जो जो सामने आवे उसमें ब्रह्म दृष्टि करे। इससे बहुत ही शीघ्र ब्रह्म भाव की जागृति हो जाती है। नेक्स्ट, व्यवहार में कभी प्रिय विषयों की प्राप्ति होती है तो कभी अप्रिय की। अनुकूल में प्रियता और प्रतिकूल में अप्रियता होती ही है। ज्ञान निष्ठा के साधक को उनमें प्रिय अथवा अप्रिय बुद्धि न करके ब्रह्म भाव करना चाहिए और परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर विचरण करना चाहिए। कहीं भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए। यह साधन प्रारब्ध अनुसार प्राप्त भोगों में राग द्वेष का अभाव करके ब्रह्म में स्थित होने की दृष्टि से है। यह गीता के निम्न श्लोक के अनुसार है। अध्याय 5वां 20वां श्लोक। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। नेक्स्ट, सर्व खलिदम ब्रह्म। यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इस वचन के अनुसार संपूर्ण चराचर भूतों के बाहर भीतर नीचे ऊपर दूर निकट एवं उन भूत प्राणियों को भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझकर उपासना करना। तात्पर्य यह है कि ध्यान के समय केवल एक अखंड ब्रह्म ही सर्वत्र है, सर्वदा और सर्वथा परिपूर्ण है, इस भाव में स्थित हो जाना। गीता में इसका वर्णन निम्नलिखित श्लोक में है। अध्याय 13वां 15वां श्लोक। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत हो रहा है वह मायामय है। इस प्रकार का सबका बाध करके जो शेष बच जाता है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इस द्वितीय साधन के अवान्तर भेदों का उल्लेख नीचे किया जाता है। पहला, यह जो जीवात्मा और परमात्मा का भेद प्रतीत हो रहा है वह अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाली शरीर की उपाधि से ही है। ज्ञान के अभ्यास द्वारा उस भेद प्रतीति का बाध करके नित्य विज्ञानानंद घन गुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा में अभेद भाव से आत्मा को विलीन करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करते करते एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की भी किंचित मात्र सत्ता नहीं रहती। उपासना का यह प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता को लक्ष्य में रखकर है। गीता में इसका वर्णन इस प्रकार आया है। गीता चौथा अध्याय 25वां श्लोक। अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। दूसरा, साधारणतया ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने पर साधक को 4 वस्तुएं जान पड़ती हैं: मन, बुद्धि, जीव और ब्रह्म। साधन प्रारंभ करते ही जो कुछ स्थूल दृश्य प्रतीत होता है वह सब भुलाकर मन, बुद्धि और अपने आप को सच्चिदानंद घन ब्रह्म में तद्रूप करने का अभ्यास करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे विशाल समुद्र में बर्फ की चट्टान के ऊपर नीचे बाहर भीतर सब और जल ही जल होता है और वह चट्टान स्वयं भी जलमय ही है, वैसे ही सबको ब्रह्ममय अनुभव करना चाहिए। ऐसा करने से क्रमशः मन, बुद्धि और जीव पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं।
और केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। गीता 5वां अध्याय 17वां श्लोक में कहा गया है, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपना वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ब्रह्म अलौकिक, अनिर्वचनीय एवं विलक्षण वस्तु है। वह चराचर जड़ का चेतन संसार में है भी और नहीं भी है। यह संसार परमात्मा संकल्प मात्र है, इसलिए वह इसमें अधिष्ठान रूप से विराजमान है। यह इस दृष्टि से कह सकते हैं कि वह सर्वत्र परिपूर्ण है। वास्तव में यह संसार संकल्प मात्र ही है, इसलिए कोई वस्तु नहीं है। तब व्यापक व्याप्य भाव कैसे बनेगा? इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र परमात्मा ही है, वह किसी में व्यापक नहीं है। यह संसार भी उस परमात्मा में है और नहीं भी है। इसका कारण यह है कि वह अपने आप में ही स्थित है और यह संसार उसी में प्रतीत हो रहा है। प्रतीति की दृष्टि से कह सकते हैं कि यह संसार उसी में है, परंतु वास्तव में यह जगत स्वप्नवत कल्पना मात्र होने के कारण परमात्मा में सर्वथा है ही नहीं। गीता के निम्न श्लोक इस बात का भी संकेत करते हैं। 9वां अध्याय 4था श्लोक, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, इसीलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 9वां अध्याय 5वां श्लोक, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यद्यपि इन दोनों श्लोकों में वर्णन तो सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का है, परंतु ज्ञान योग का साधक निर्गुण निराकार की दृष्टि से भी यह उपासना कर सकता है। इस प्रकार का अभ्यास करते करते सारे संसार का अभाव हो जाता है और एक परमात्मा ही शेष रह जाता है। यह साधन तो ब्रह्म की अलौकिकता की दृष्टि से है। अब आगे का साधन ब्रह्म सत्य और असत्य से विलक्षण है, इस दृष्टि से लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्म का स्वरूप ऐसा विलक्षण है कि उसे न सत्य कह सकते हैं और न असत्य। वह सत्य और असत्य दोनों ही शब्दों से अनिर्वचनीय है। वह सत्य तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य की बुद्धि के द्वारा जिस अस्तित्व का ग्रहण होता है वह जड़ का ही होता है। चेतन वस्तु जड़ बुद्धि का विषय नहीं है, इस दृष्टि से वह सत्य से विलक्षण है, परंतु उसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तव में उसका अस्तित्व है जो इस प्रकार सत्य और असत्य से विलक्षण अचिंत्य अनादि सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व को समझकर उसका पुनः पुनः चिंतन करता है, उसके लिए सारे संसार का बाध हो जाता है और उस अमृतमय पर ब्रह्म परमात्मा की सदा के लिए अभेद रूप से प्राप्ति हो जाती है। वह स्थिति मन बुद्धि से परे और वाणी से अतीत है, उसका कहना सुनना नहीं हो सकता। गीता 13वां अध्याय 12वां श्लोक, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा, वह आदि रहित पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ब्रह्म के अलौकिक अनिर्वचनीय एवं सत्य असत्य से विलक्षण होने पर भी सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण केवल सत्ता को प्रधानता देकर भी उसकी उपासना की जा सकती है। जगत में जितने भी विनाशी पदार्थ देखने में आते हैं उन सब में अविनाशी परमात्मा को समभाव से देखना चाहिए। जैसे एक ही आकाश घड़ों की उपाधि के भेद से अनेकों रूप में प्रतीत होता है, वास्तव में अनेक नहीं है। घड़ों की उपाधि नष्ट हो जाने पर वह एक ही दिखने लगता है और वास्तव में वह एक ही है। घड़ों की उपाधि रहने पर भी आकाश में भिन्नता नहीं आती, वैसे ही एक ही परमात्मा शरीरों के भेद से अनेक सा दिखता है, परंतु वास्तव में एक ही है।
इस प्रकार समझकर जो इस नाशवान जगत में एक नित्य विज्ञानंद घन अविनाशी परमात्मा को सदा सर्वदा समभाव से देखता है, वह इस जड़ संसार का बाध करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता में इसका उल्लेख यूँ हुआ है, जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है ज्ञान योग में कि जिस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म की सत्ता की प्रधानता देकर उपासना हो सकती है, वैसे ही केवल चेतन भाव को प्रधानता देकर भी हो सकती है। उसका प्रकार यह है कि ब्रह्म अज्ञान रूप अंधकार से परे सबका प्रकाशक और विज्ञानमय है। उसका स्वरूप परम चैतन्य एवं अखंड अनंत ज्योतिर्मय है। जो ब्रह्म के इस स्वरूप के ध्यान में तन्मय हो जाता है, वह भी इस जड़ संसार का बाध करके अभेद रूप से सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता में इस स्वरूप की उपासना निम्नलिखित श्लोक में वर्णित है। 13वां अध्याय 17वां श्लोक। वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ओम शांति शांति शांति।